जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो में, जहां हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जो मूल अधिकार के जो आर्टिकल्स बचे हुए थे। आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको पिछले जो वीडियोस हैं उसमें जो आर्टिकल्स थे, जो पहली वीडियोस हैं, वो आपको समझ में आया होगा और आपने उससे नोट्स बनाए होंगे, आप उससे तैयारी कर रहे होंगे और उससे क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आपके क्वेश्चन जो ईजिली बनने होंगे, चाहे वे कोई सा भी स्टेट का एग्जाम हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें जीएस पूछी जाती हो। तो बचे हुए जो आर्टिकल्स थे हमारे मूल अधिकार के, आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं और बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। जो आज जो आर्टिकल्स लिए हैं मैंने, वो 19 से लेके हमारे 24 तक जो आर्टिकल हैं वो लिए हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो आज इतने ही आर्टिकल्स इसमें लिए जाएंगे और बाकी की जो 25 से लेकर 32 तक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, जल्द से जल्द आपको वो दे दी जाएंगे। तो आप ध्यान से इसे पढ़ें। तो आज हम इन पर ही चर्चा करते हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल है हमारा 19। आर्टिकल 19 जो हमारा कहता है कि बाक का मतलब है, जब शुरू में वर्ड दिया गया है बाक, बाक का मतलब होता है बोलना। क्या मतलब होता है? बोलना। बोलना। सम्मेलन आप सब जानते होंगे, सम्मेलन मिलना। संघ मतलब कोई पार्टी बनाना। संचरण मतलब घूमना। निवास मतलब रहना। आजीविका मतलब जहां हम जैसे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसके लिए कुछ पैसे अर्जित करना, जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, आजीविका मतलब आप रोटी कपड़े मकान के लिए आप क्या कर सकते हैं, पैसे कमाएं और अपना आजीविका का वहन करें। तो ये इसमें वर्ड दिए गए, इसके की पॉइंट्स मैंने इसमें ले लिए हैं जिनसे आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या है, मैं इसको एक स्टोरी के रूप में आपको बताऊंगा ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहला क्या है, बाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता। आपको भारत में आर्टिकल 19 ये कहता है कि आप भारत में बोल सकते हैं, मतलब अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो हो गई है। और अब इसमें क्या है, आप जब बात रख सकते हैं तो आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन मतलब आप कहीं भी लोगों को इकट्ठा करके कुछ अपनी बात रख सकते हैं। अब जब आपने बात भी रख ली, लोगों को इकट्ठा कर लिया, तो आप पार्टी जरूर बनाएंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक पार्टी का निर्माण भी कर सकते हैं, मतलब संघ बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हो गई, जब आपने संघ बना लिया तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आपको और जगह स्थान पे भी जाना पड़ेगा भारत में। तो आप संचरण भी कर सकते हैं, समझ गए, आप घूम भी सकते हैं। ये हुआ। अब संचरण कर लिया तो आपको कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा। जो भाई भारत में तुम हो तो कहीं ना कहीं घर भी बनाओगे अपना, तो आप निवास भी कर सकते हैं। और जब निवास करोगे तो भाई रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक नीड है वो पूरा करने के लिए, और आजकल तो फ़ोन है, फ़ोन की नीड रिचार्ज करने के लिए भी आपको कुछ पैसे का अर्जन करना पड़ेगा। तो आप आजीविका भी अर्जन कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। तो ये छूट हमें कौन देता है, हमारा आर्टिकल 19 देता है। अब इसमें कुछ कह सकते हैं कुछ रुकावटें भी हैं, वो हम जान लेते हैं। आर्टिकल 19 का जो 2 है, आर्टिकल 19 का भाग 2 जो है, इन पे कुछ रुकावट लगाता है। इन पे कभी कभी रोक लगा दी जाती है। एक तो सबसे पहले आपातकाल के टाइम पे या युद्ध हो जाता है किसी देश के से हमारा, तो तब इन पे कुछ रुकावट लगा दी जाती है ताकि देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाया जा सके। तो ये था आपके लिए आर्टिकल 19। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 20। हमारा जो 20 आर्टिकल वो कहता है अपराध के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो भी हम आपने अपराध किया है वो अगर आप अभी सिद्ध नहीं हुआ है तो आप क्या क्या आपको कह सकते हैं, कह सकते हैं कि आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यही है कि अगर आपसे कोई दोष हो गया, ठीक है, आपने किसी को मार दिया, तो जो कानून के तहत सजा आज है, चाहे आपका मुकदमा 10 साल बाद आपको कोर्ट सजा सुना रही है और आपने मुकदमा 2023 में करा और सजा आपको दी जा रही है, मुकदमा फाइनल आपका वो 27 में, तो 27 में अगर मारपीट के लिए 1 साल के, जब 23 में मारपीट के लिए 1 साल की सजा दी जाती थी और बाद में 1 मिनट, जो है 2023 में जो आपको सजा दी जाती थी 1 साल की, अगर वो 27 में बढ़ा के 2 साल कर दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपको सजा 2 साल दी जाएगी, क्योंकि आपने जो अपराध किया था वो 2023 में किया था, तो आपको 2023 के कानून के हिसाब से ही सजा दी जाएगी। पहली चीज तो ये। दूसरा ये, आपको एक सजा के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता।
मतलब अगर आपने एक कोई जुर्म किया तो उसके लिए आपको दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा ये, तीसरी चीज, आप कभी भी अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आप अपने खिलाफ कभी गवाही नहीं दे सकते। ये कहाँ आर्टिकल हमारा 20 में, ये तीनों बात हमारी आर्टिकल 20 में कही गई है। तो ये क्या है, अपराध के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये हमारा आर्टिकल कहता है 20। ठीक है, अब आते हैं हमारे आर्टिकल 21, प्राण एक देही स्वतंत्रता। ये तो आप सबको सब जानते ही होंगे कि भाई प्राण और देह की स्वतंत्रता भारत में है, क्योंकि यहाँ किसी को भी उसकी इच्छा के बिना, और वैसे तो इच्छा के होने के बाद भी कह सकते हैं कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो भी अपराध है। तो प्राण और देह की स्वतंत्रता हमारी दी गई है हमारे आर्टिकल 21 में। बस इसको भंग करा जा सकता है कानून बना के, मतलब इसको खत्म करा जा सकता है। जैसे किसी को कोर्ट फांसी की सजा दे दी जाती है, तो वे कानून प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी को फांसी की सजा दी जाती है, उसी के हिसाब से किसी के प्राण की जो स्वतंत्रता है उसे लिया जा सकता है, छीना जा सकता है। वरना भारत में हर व्यक्ति को प्राण और देह की स्वतंत्रता दी गई है, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को जान से नहीं मार सकता। ठीक, तो ये कहाँ गया गया हमारा आर्टिकल 21 में कहा गया है। हमारा 22 क्या कहता है, गिरफ्तार और निरुद्ध से संरक्षण। मतलब अगर आप गिरफ्तार हो रहे हैं तो आपको कुछ अधिकार होंगे। सबसे पहला, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश होना। आपको जब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो आपको 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। दूसरा, आपको जानने का अधिकार है कि आपको किस कारण से आपको गिरफ्तार करा है। ठीक है, किस कारण से, किस जुर्म के खिलाफ आपको पुलिस ने गिरफ्तार करा है, ये भी हमें जानने का अधिकार कहाँ है हमारा 22 में दिया गया है। ठीक है, तो ये दो बातें थी इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आपको तीनों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे, चारों, 19B, 20B, 21B, 22B। अब हमारा आर्टिकल बचता है 23, बहुत इजी आर्टिकल है 23 में क्या है, मानव दुर्व्यवहार निरुद्ध से संरक्षण। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे पहले क्या होता था, राजा महाराजा आपने सुना होगा बंधुआ मजदूरी, कि मतलब एक बार खरीद लिया किसी गुलाम को, उससे जिंदगी भर गुलामी कराओ जाते थे और उसे ना कोई पैसा दिया जाता था ना कुछ। और अमानवीय कंडीशन, मतलब जिसमें एक इंसान रह नहीं सकता, ऐसी कंडीशन में उन्हें रखा जाता था। तो उस चीज़ पर रोक लगाने के लिए हमारे संविधान के जो बनाने वाले थे उन्होंने आर्टिकल 23 रखा, जिसमें उन्होंने कहा मानव दुर्व्यवहार। मानव दुर्व्यवहार मतलब मानव की तस्करी नहीं होगी, और निरुद्ध से संरक्षण मतलब उसे ऐसी कंडीशन में काम नहीं कराया जाएगा, बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल हमारा कहता है 23। 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध। सिंपल है, तो समझ में आ गया होगा। इसमें हमारा 18 वर्ष से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जितने भी 18 कम उम्र के बालक के बच्चे हैं, उन्हें सबको कारखानों में, उद्योगों में या ऐसे जगह जहां कह सकते हैं खतरा बहुत ज़्यादा है, काम नहीं करने दिया जाएगा। उसके लिए संरक्षण के लिए हमारा जो आर्टिकल है वो 24 हमारा दिया गया है। पहले इसमें जो एज थी वो 14 वर्ष थी, पर 2016 में एक संशोधन के माध्यम से इसकी जो उम्र है वो 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कराएं भाई। सब्सक्राइब कराओगे जब भी कुछ होगा भाई। यार चैनल को फैला दो जल्दी से जल्दी जितना हो सके। जय हिंद, जय भारत।